नमस्ते, मैं हूँ सैमी और स्वागत है आपका मृत्यु संवाद में। यहाँ हम बात करेंगे रोंगटे खड्डे कर देने वाली कहानियों और उन सच्ची घटनाओं की जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। अगर आप भी खौफ के शौकीन हैं तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम था धौलपुरा। नक्शे में मुश्किल से दिखने वाला लेकिन मौत को बहुत अच्छे से पहचानने वाला गांव के बाहर सरसों के अंतहीन खेतों के बीच एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था। दीवारों पर सीलन, छत से लटकते चमगादड़ और रात होते ही दरवाजों में से आती सीटी जैसी आवाजें। उसी घर में रहती थी कमला देवी, एक सौतेली माँ। उसके साथ रहते थे 3 बच्चे। बड़ी बेटी राधा 17 साल, मंझली बेटी सीमा 13 साल, छोटा बेटा मोहन 9 साल। उनकी असली माँ शांति को मरे 5 साल हो चुके थे। गांव वालों के अनुसार शांति बुखार से मरी थी, लेकिन बच्चे जानते थे शांति मरी नहीं थी, वो चुप कर दी गई थी। शांति की मौत वाली रात गांव में जोर की बारिश हुई थी। बिजली कड़क रही थी। राधा को याद था उसकी माँ दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रही थी, मुझे मत छोड़ो। कमला, तुमने ये क्या किया? सुबह जब गांव वाले आए, शांति कुएं में मिली। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। कमला शहर से आई थी। सादे कपड़े, माथे पर सिंदूर और आंखों में अजीब सी ठंडक। शुरू में वो बहुत अच्छी बनी। बच्चों को माँ कहने पर जोर देती, पर कभी गले नहीं लगाती। गांव की एक बूढ़ी औरत थी, दादी भूरी। वो कमला को देखते ही थूक देती, ये औरत छाया लेकर चलती है। वो बुदबुदाती। पहली अमावस की रात कमला ने घर के सारे शीशे कपड़े से ढक दिए। आज कोई बाहर नहीं देखेगा। उसकी आवाज कांप रही थी, या शायद उत्साहित थी। रात को सीमा को लगा किसी ने उसके बाल खींचे। उसने आंख खोली। कमला आंगन में खड़ी थी, नंगे पैर, मिट्टी में घुटनों तक ढंसी। वो किसी से बात कर रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था, या शायद था। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक किसान खेत में मरा मिला, आंखें गायब। एक बच्चा कुएं में गिरा, मुंह से मिट्टी निकल रही थी। दादी भूरी रात में चिल्लाती मिली, उसकी जुबान कटी हुई। मरने से पहले उसने बस इतना कहा, वो माँ वापस आ रही है। मोहन अब रोज बुखार में तड़पता। वो दीवारों पर उंगलियों से चित्र बनाता, एक औरत बिना आंखों के। वो कहता, वो असली माँ है, वो मुझे बुला रही है। कमला अब मोहन को अपने कमरे में सुलाने लगी। राधा ने विरोध किया। पहली बार कमला चिल्लाई। उसकी आवाज़ दोहरी थी। राधा और सीमा ने गांव के पागल पुजारी नाथू बाबा से बात की। नाथू बाबा हंसा, शांति मरी नहीं, उसे बांध दिया गया था। कमला ने उसकी आत्मा खेतों में कैद कर दी, अब वो छूट रही है। एक रात 3 बच्चे कुएं के पास पहुंचे। मिट्टी खुदी हुई थी। अंदर शांति की लाश, नाखून टूटे हुए, मुंह खुला। पीछे से कमला की आवाज आई, मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे जिंदा दफनाया। कमला का चेहरा फटने लगा। उसके अंदर से दूसरी औरत निकल रही थी, शांति। आसमान लाल था, खेत जल रहे थे, गांव भाग रहा था। सुबह जब पुलिस आई, घर में 3 छोटे कंकाल थे और कमला कुएं के पास एक नई साड़ी पड़ी थी। आज भी धौलपुरा में अमावस की रात सरसों के खेत हिलते हैं। लोग कहते हैं एक माँ अपने बच्चों को ढूंढ रही है, पर कोई नहीं जानता वो माँ कौन है। धौलपुरा अब गांव नहीं रहा था, वो एक जख्म था। सरसों के खेत सूख चुके थे, लेकिन रात को अब भी ऐसे हिलते थे जैसे कोई उनके नीचे करवट बदल रहा हो। हवा में मिट्टी की नहीं, सड़े मांस की गंध थी। कुएं को गांव वालों ने सीमेंट से बंद कर दिया था, पर हर अमावस की रात सीमेंट पर पानी टपक जाता था। पुरानी हवेली में नई सांस 3 महीने बाद सरकार की तरफ से एक टीम आई। उनमें सबसे अलग थी अनन्या वर्मा, 32 साल की, बच्चों के केस में माहिर, लेकिन अपने ही अतीत से भागती हुई। उसकी माँ ने बचपन में आत्महत्या की थी, कुएं में। अनन्या को नहीं पता था कि उसे धौलपुरा क्यों भेजा गया है, पर धौलपुरा उसे पहचानता था।
हवेली में घुसते ही उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, बेटी। हरि राम प्रधान, बाहर से सख्त, भीतर से टूटा हुआ। सरोज काकी, शांति की सहेली, अब बोलती कम थी। इमरान, कब्रिस्तान का चौकीदार, रात में नहीं सोता। पिंकी, 8 साल की लड़की, जो कहती थी कि उसे 3 दोस्त दिखते हैं। पिंकी ने अनन्या से पूछा, आप भी माँ ढूंढने आई हो? अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। पहली रात हवेली में बिजली चली गई। मोमबत्ती की लौ अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई सांस फूंक रहा हो। दीवार पर 3 साए उभरे, छोटे, बच्चों के, और उनके पीछे एक लंबा टेढ़ा साया। मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में आवाज आई, हमें बाहर निकालो। अनन्या ने सपने में खुद को कुएं के अंदर देखा। पानी नहीं था, दीवारें खुरची हुई थीं, नाखूनों के निशान। नीचे 3 बच्चे बैठे थे, राधा, सीमा और मोहन। लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा, उनके चेहरे पर माँ का चेहरा था, कमला का। इमरान ने सच बताया, उस रात जब बच्चे मरे बताए गए, मैंने उन्हें कब्रिस्तान में देखा था, चलते हुए, लेकिन उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। इमरान की आंखें फट गईं और उनके पीछे 2 औरतें थीं। सरोज काकी ने एक पुरानी डायरी दी, शांति की। उसमें लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो जान लेना। कमला आई नहीं थी। मैंने बुलाया था, क्योंकि मैं माँ बनने से डरती थी, और डर सबसे गहरी आत्मा को जन्म देता है। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, माँ कभी मरती नहीं। अमावस की रात 3 बच्चे गांव में दिखे, पर अब वे बच्चे नहीं थे। राधा की आवाज बूढ़ी औरत जैसी थी। सीमा की हंसी में रोना मिला था। मोहन की आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उन्होंने कहा, हम घर जाना चाहते हैं। हवेली की जमीन खुल गई। कुएं के नीचे एक पुराना मंदिर था। वहां शांति और कमला की आत्माएं जुड़ी हुई थीं। एक माँ बनने की चाह और एक माँ बनने की भूख। यही थी सूखी माँ। वो बच्चों की आत्मा से जवान रहती थी। सूखी माँ ने अनन्या को देखा, तू भी माँ खो चुकी है। आवाज हर दिशा से आई, मेरी जगह ले ले। अनन्या को समझ आ गया, यहाँ से कोई ऐसे ही नहीं जाता। सुबह धौलपुरा फिर शांत था। हवेली ढह चुकी थी, कुआं गायब था। अनन्या की फाइल बंद कर दी गई, लेकिन शहर में एक नया अनाथालय खुला। नाम, सूखी माँ गृह। वहाँ बच्चे 100 बहुत सुरक्षित हैं। बस रात को वो 2 औरतों से बातें करते हैं और एक तीसरी से डरते हैं।